कंठ चमोत्तावले गोपास्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणे नन्ददेवलगणं सुदिनन्ददेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेऽहं हृदया स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः ईशामां विवरक्षामहृदयस्थो जनार्दनं यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीभुजो भदेव्रनातिर्मतिर्ममाम् अनानाशिन्तो मारे जना परिपासते तेषाभियुक्तानाभिगोचहं वामुष्णदेशकल्याणं भाजमित्रयायते पुरुषं तं यमुक्त्यं प्रजापति शरणं हरे सर्वे सर्वकार्येषु त्रिभुवनेश्वराधिवादिशान्तसिद्धि ब्रह्मोत्साहनायकं विश्वेशम्माधवं वन्दे दण्डपाणि च भैरवं वन्दे काशीगुहागङ्गा भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुर्भानो ब्रह्मवेशो महेश्वर सरस्वती ब्रह्मणो सर्वकामार्थसिद्धये श्रीमन्महागणाधिपतये नमः मंगलमूर्तये नमः। प्रेम से बोले श्यामर रामचंद्र भगवान की। लास्ट तक रहना पड़ेगा। आरती कराई उसके बाद जाएंगे। हीट है अभी का ठीक है ठीक है दुकान है ठीक अब तो बालक है क्षमा करब बैठ ठीक है श्री राधे श्री राधे हरि ओम श्री गणेशाय नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्री सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यापकं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय 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 राधा रमण प्रभो
जय जय नवल किशोर जय गोपीन चितचोर प्रभो जय जय माखन चोर जयति जयति मां सरस्वती विनती करो स्वीकार बीड़ा को झनकारती श्रीमान सभवन पधार बीड़ा को झनकारती श्रीमान सभवन पधार तू दुर्गा बन के अइलो तू दुर्गा बन के अइलो तोहरो बलवीर चलावत वाला माई सरस्वती तो बनलो तोहरो रचना कविता बनी जाला अष्ट भुजे नाभ चूंदे ध्वजा नहीं मैहर में सीढ़ियों चढ़ी जाला अरे राउर ऊंची अदालत बा हे माई ऊंची अदालत बा हर जह से बदला थोड़ी के रही जाना जह से बदला थोड़ी के रही जाला श्री राम कथा रस का प्रभा श्री शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहो सुनाओ कथा करुगान श्री सीता राम जी महाराज की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परम ब्रह्म अखिलेश्वर भूत भावन भगवान श्री भोलेनाथ जी महाराज अकारण कारण मनोरालय परम्बा जगदम्बा राज राजेश्वरी अखिलेश्वरी भगवती श्री जानकी मैया जी मूल मुकुट बंशीधर कन्हैया के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। मां भगवती जानकी मैया के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। इस तपोस्थली को बारंबार प्रणाम करते हुए जिनके द्वारा आप सभी लोग जगह मंडप में देववाणी के द्वारा आह्लादित और आनंदित हो रहे हैं, ऐसे इस जग के यज्ञाचार हमारे अनुज परम श्रद्धे दीप ज्योति जी और समस्त आचार्यगणों को जो वैदिक सनातन संस्कृति के द्वारा आप सभी लोगों को
यज्ञ मंडप से अपने समस्त मंत्रों के द्वारा आह्वान कर रहे हैं। समस्त वैदिक जनों को के पांव से चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए आज इस श्री राम कथा के द्वितीय दिवस में हम सभी लोग एक साथ बैठे हैं। ये हमारे राघव की बड़ी महती कृपा है कि आज आप सभी के बीच में और इस प्रांगण में उपस्थित होने के का यह परम सौभाग्य हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ है। मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार बड़े प्रेम से सभी लोग भगवान के सुंदर नाम का चर्चा करेंगे, क्योंकि संसार में कुछ है नहीं धर्मानुरागी बंधु। मैंने कल भी आप लोगों को बताया, कहा राम के नाम बनो जग में, इसको दिन रटे नर नारी। प्रतिदिन सब लोग जपा करते हैं राम जी का नाम। कहा राम के नाम बनो जग में, इसको दिन रटे नर नारी। और श्री राम के नाम तरी सेवरी। सेवरी मैया नित्य भगवान का नाम लेकर के आज तर गई है और अपने गुरु मतंग जी के वचनों का मैया पालन कर रही है। कहा श्री राम के नाम तरी सेवरे, बहुतार अजामिल से खल भारे। और श्री राम के नाम लियो हनुमान जी, कूदी पड़ो पुन सिंधु मझारी। श्री राम के नाम जपो तुम निस दिन, श्री राम के नाम सदा हितकारी। इसलिए जब तक है जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से और कुछ क्षण कुछ पल निकालो ऐसा कि प्रेम कर लो श्री राम से। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोले अयोध्यापुरी धाम की जय, मथुरापुरी धाम की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। 2 बार सभी लोग भगवान का नाम लेंगे, क्योंकि समस्त बाधा भगवान के नाम लेने से कट जाती है। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे, अरे जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो। जब तक राम नाम जपते रहो। ओ जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो। ओ राम नाम जपते रहो। राम नाम जपते रहो। राम नाम जपते रहो। राम नाम। दोनों हाथ से मीठी मीठी तालियां बजा करके। और जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो। जब तक रहे
मान के बाबा तुलसी की बानी, मान के बाबा, हाँ मान के बाबा तुलसी की बानी, राम नाम जपते रहो। मान के बाबा ओ जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो। जब तक रहे ओ दो अक्षर का मंत्र मनोहर, दो अक्षर का, दो अक्षर का मंत्र मनोहर, दो अक्षर का मंत्र मनोहर जी, मंत्र मनोहर, मंत्र मनोहर जी। सुमिरत शंभु भवानी, राम नाम जपते रहो। सुमिरत शंभु, मान के बाबा तुलसी की बानी, मान के बाबा तुलसी की बानी, राम नाम जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी, ओ जब तक रहे जिंदगानी, कि राम नाम जपते रहो। जब तक ओ नाम जपन समय लाभ न कछो, नाम जपन समय लाभ नहीं कछो, नाम लाभ नहीं कछो, नाम तजे सम हानि न तम तम, नाम तजे सम हानि नहीं कछो, नाम जपन सम मान के बाबा तुलसी की बानी, मान के बाबा तुलसी की बानी, नाम नाम जपते चलो। जब तक रहे जिंदगानी, कि राम नाम जपते रहो। जब तक जिंदगानी, कि राम नाम, मान के बाबा तुलसी की बानी, मान के बाबा तुलसी की बानी, राम नाम जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी, कि राम नाम जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी, कि राम नाम जपते रहो। बड़े भाव से सब लोग जयकारा लगाएंगे। बोले राजा रामचंद्र की, बोले राजा रामचंद्र की, बोले अवधपुरी धाम की, बोले मथुरापुरी धाम की, बोले काशी विश्वनाथ की। मानकर बाबा तुलसी की बानी, राम नाम जपते रहो। क्यों? क्योंकि 2 दिन का समय हमारे पास है, और इसलिए जब तक समय धर्मानुगा की बंद हो, उस राघव से हम प्रेम कर ले, उस सरकार से हम प्रेम कर ले, क्योंकि समय न आवत बारंबार, ये बार बार समय नहीं आता है धर्मानुगा की बंद। क्योंकि बड़े भाग्य से गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, का बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। अच्छा एक बात बताओ, बाबा ने मानव को ही
क्यों लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा? भाई भाग्य तो उस गौ माता का भी है, भाग्य उस समस्त जीव जंतुओं का है, पर बाबा ने क्यों लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा? और उसके बाद ऊपर से गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा कासुर दुर्लभ सदग्रंथा देवताओं को भी यह मानव रूपी तन जो है दुर्लभ है। अच्छा, आप कहोगे कि मानव को क्यों दुर्लभ है और देवताओं को क्यों दुर्लभ है मानव रूपी तन? देवता तो कभी भी रूप बना करके जाए जा सकते हैं, हाँ? परमात्मा को रूप बदलने में समय लगेगा? बताओ भैया, समय लगेगा? तो तुरंत रूप बदल लेंगे। लेकिन जिसमें हम और आप है भैया, यह शरीर देवताओं को भी नहीं मिलता है। कासुर दुर्लभ सदग्रंथा सारी वेद पुराण उपनिषद गान करते हैं कि देवताओं को भी यह मानव रूपी शरीर नहीं मिलती है। आप लोगों ने कथा सुना होगा, वैसे भी ये मऊ जनपद में कथाएं बहुत अधिक होती है। अभी बगल के ही यहीं के रहने वाले हमारे परम मित्र हैं जिनका नाम है अशोकानंद जी महाराज, आप लोग जानते होंगे, बहादुरगंज के रहने वाले हैं। रितेश जी जो अंतरराष्ट्रीय कथावाचक है, आप भी मऊ जनपद से ही, ये वीरों की धरती नहीं है और समस्त कथावाचकों के ऋषियों की संतों की धरती नहीं है। आप लोगों ने कथा सुना होगा, श्रीमद् भागवत में एक दृष्टांत आता है जिसमें राजा परीक्षित जी द्वारा एक कथा आती है जिसमें राजा परीक्षित जी महाराज समीक जी के गले में सर्प की माला डाल के है अंदर, और श्राप लगा है श्रृंगी ऋषि का कि जिस किसी ने हमारे पिता के गले में सर्प की माला डाला है, आज से 7वें रोज यही सर्प तक्षक बन करके डसेगा और उसका प्राणांत हो जाएगा। यही सर्प तक्षक बन करके डसेगा और उस जीव का प्राणांत हो जाएगा। श्रृंगी का श्राप लगा है और श्रृंगी जी महाराज का जब श्राप लगा तो राजा तक यह बात पहुंची कि एक संत भगवान ने आपको श्राप दे दिया और सिरधार रख करके राजा सोच रहा है कि आखिर इस सर्प से हमारा छुटकारा कैसे होगा, इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी। अच्छा, यदि राजा चाहता तो अपने कल्याण के लिए बात करता, पर आज राजा परीक्षित ने अपने लिए नहीं अपितु समस्त राष्ट्र के हित के लिए प्रश्न किया है और समस्त विद्वानों से राजा ने परामर्श लिया कि ऐसे समय में क्या करना चाहिए। और उसी समय गंगा मैया की पावन धरा पर राजा परीक्षित जी महाराज उत्तरायण से दक्षिणायन कुर्सी पर बैठे हैं और आसन पर बैठ करके राजा परीक्षित जी महाराज भगवान का आदर कर रहे हैं। मात्र 16 वर्ष की आयु में आज सुखदेव जी महाराज का प्रारंभ होता है।
बोल श्री सुखदेव भगवान की। सुखदेव जी जैसे परमहंस राजा परीक्षित जी महाराज को कथा श्रवण करा रहे हैं और राजा परीक्षित जी महाराज भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं। और उसी समय देवताओं को पता लगा कि सुखदेव जी द्वारा राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराई जा रही है। तो राजा परीक्षित के सन्मुख सारे देवता अमृत का कलश लेकर के आए हैं। सुधा कुंभ देव का ये अमृत का कलश लो और ले जाकर के इसे पिला दो। का किसको? परीक्षित को। राजा परीक्षित जी को पिला दो। लेकिन सुखदेव जी ने कहा अच्छा यह बताओ देवताओं, यह अमृत का कलश तुम काहे ले लेकर के आए हो भैया? मेरे चेले, मेरा जो श्रोता है, क्या उसने एक बार कहा है? जो प्रधान श्रोता हमारा परीक्षित बैठा है कथा सुनने के लिए, क्या परीक्षित ने तुमसे कहा है कि तुम अमृत का कलश लेकर के आओ हमारे लिए? कहा नहीं। कहा मैं कथा श्रवण करा रहा हूं, मैंने तुमसे कहा कि अमृत का कलश लेकर के आ जाओ। देवताओं ने कहा नहीं। तो कहा कि तुम लेकर के आए काहे हो भैया? तो देवताओं ने कहा सरकार, ये जो कथा आप सुनाने जा रहे हो ना राजा परीक्षित को, का इस कथा को हम सब लोग सुना दो और इसके बदले में ये जो अमृत का कलश है इसे तुम रख लो। इस अमृत का कलश राजा परीक्षित को पिला दो, लेकिन ये कथा अमृत है, इस कथा अमृत को हमें पाने करा दो। बोल सच्चिदानंद भगवान की। देवता सुनना चाहते हैं कथा, और बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे भैया लोगों ने ये भगवान की कथा का आयोजन किया है। बड़े भाग्य से ये कथा मिलता है, जिस कथा के लिए देवता लोग तरसते हैं कि एक बार इस धरा पर हमें मानव रूपी शरीर प्राप्त हो जाता और उस मानव रूपी शरीर को प्राप्त कर करके हमें भी भगवान का कीर्तन करते, भगवान के नाम का स्मरण करते। इधर कल हम लोगों ने कथा श्रवण किया। कहां तक किसी को याद है? कल का कथा कहां विराम हुई? अच्छा, किसी को नहीं याद। तो कल आप लोग आए थे ना? नहीं आए थे? अच्छा, आज आए हैं। एक बार ताली आप लोगों के लिए बज जाए। वाह, बहुत सुंदर। अब हमको लगता है कि कल आप लोग सुने होंगे कथा। कल पहला दिन था और आज दूसरा दिन है। हाँ? और कल विदाई का दिन रहेगा कथा का, विश्राम दिवस। हाँ? तो बड़ी सुंदर बात है। कल भगवान प्रयागराज की महिमा की कथा हम लोगों ने श्रवण किया। प्रयागराज की पावन धरती पर एक संत है भरद्वाज जी, और भरद्वाज जी महाराज की कथा श्रवण करते हुए बाबा विश्वनाथ सती मैया के साथ गए हैं अगस्त जी के आश्रम पर कथा श्रवण करने। मैया को संदेह हुआ और परीक्षा लेने के लिए राम जी की चल पड़ी है, जिसके फलस्वरूप मां को आज अपने तन को त्यागना पड़ा है। क्यों? क्योंकि याद करिए, जो अपने परमेश्वर का, अपने पति का अपमान करता है
अपने पति के वचनों को ठुकराती है, कहना नहीं चाहिए वह नारी रौरव नरक प्राप्त करती है। क्यों? क्योंकि पति ही उसका परमेश्वर है, सब कुछ है। आज सती मैया अपने पति के वचनों का पालन नहीं की, मैया ने झूठ माना और आज उसके फलस्वरूप सती मैया को अपने तन को त्यागना पड़ा। लेकिन सती मैया जिन्हें क्या मांगा था, सती मैया क्या मांगती है? सती मैया ने मरते मरते केवल एक चीज मांगा है भगवान से, अपने पति के चरणों में प्रीत लगा करके, अनुराग लगा करके सती मैया ने यही मांगा कि जिस जन्म में, चाहे जिस योनि में मुझे जाना पड़े, उस योनि में मुझे मेरे प्रभु, मेरे आराध्य, मेरे प्राण प्रियतम, मेरे बाबा भोलेनाथ मिले। मैया ने यही वरदान मांगा, कहा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, कहा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे नाथ, जन्म जन्मांतर में चाहे मैं जिस योनि में जाऊं, मुझे भगवान शिव के ही चरणों की दासी बनाना। यह वरदान सती मैया ने आज मरते मरते मांगी है। और सती मैया राजा हिमाचल के आंगन में पार्वती बनकर के आई है। बोले श्री पार्वती मैया की। यही नहीं, अगले जन्म में मैया पार्वती बनकर के आई है। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनु रम जाहि सना, कहते ही तेहि सनका। पार्वती रूप में माई और सती रूप का माने त्याग किया है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। माने मांगा, कहा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, शिव जी के चरणों की दासी बनाना। पार्वती मैया राजा हिमाचल के आंगन में आई। ध्यान रखना, क्योंकि परम धर्म कर्तव्य को मात ठुकराती है, लेकिन शिव के चरणों का ध्यान बात हो रहा है। और आज मां आई, समय आया है। राजा हिमाचल के घर में मैया आई। बेटियों का कि विवाह की चिंता माताओं को अधिक लगी रहती है। और एक दिन मैया आज नारद बाबा को देखी है। महिला और मां नारद बाबा को देखी, क्योंकि सती जी जानती है कि शिव कौन है। और एक कथा आती है कि प्रभु श्री राम जी ने स्वयं भगवान शिव से ब्याह के लिए कहा।
का यदि तुम मुझे मानते हो तो मेरा एक का नाम मान लो। भगवान शिव जी ने कहा बताओ, गुरु की आज्ञा हो जाए, अपने इष्ट की आज्ञा हो जाए, अपने बड़ों की आज्ञा यदि हो जा रहा है तो छोटे को उस पर चलना चाहिए। और आज राम जी ने शिव जी से कहा कि तुम विवाह कर लो। सती राजा हिमांचल के आंगन में पार्वती बनकर के आई है, लेकिन एक बार जिसको विराग हो जाता है ना, और विराग कब होता है? जब आदमी ठोकर खाता है, किसी चीज को पाने से जब विचलित हो जाता है तो आज उसको विराग उत्पन्न हो जाता है। नारद जैसे परमहंस मां के दरबार में आए हैं और नारद जी को शिव जी ने ही प्रेरित करके भेजा है। नारद जी को मैया हाथ दिखाने लगी और नारद जी भविष्यवाणी कर रहे हैं। नारद जी देखते देखते मैया को से बोल पड़े हैं, पिता हिमांचल से बोल पड़ते हैं। और गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा है, अगुण अमान मातु पीतु हीना अउदासीन सब संशय छीना। कामा, इसका जो पति होगा ना, इसका जो जीवन साथी होगा वो कौन होगा? का अगुण अमान मातु पीतु हीना। ना तो इसके आगे कोई होगा, ना कोई पाछे होगा, माता पिता से हीन होगा। मां ने कहा, क्या मेरी बेटी की ससुर नहीं होगी? मेरी बेटी की सास नहीं होगी? कोई भाई नहीं होगा उसका? कहा नहीं। कहा अगुण अमान मातु पीतु हीना। का माता पिता से हीन होगा। और कहा उदासीन सब संशय छीना। इतना ही नहीं भैया, का और कुंडली को देखते देखते, हस्तरेखा को देखते देखते बाबा नारद जी ने यह भी कह दिया, कहा जोगी जटिल काम मना नगन अमंगल वेश। का जोगी होगा, जटिल होगा और अमान होगा, मन का नग्न रहने वाला होगा, जिसके वेश अमंगल होंगे, कपड़े का पहरावा ओढ़ावा अमंगल होगा, कोई मंगलकारी वस्त्र तन पर नहीं रहेगा। अच्छा, कहा और मां की धड़कनें तेज होती चली जा रही है। नारद बाबा ने कहा, का अस स्वामी यही कर मिलहे। मां, ऐसा स्वामी, ऐसा पति तुम्हारी बेटी को मिलेगा। का अस स्वामी यही कह मिलही। मां, परी हस्त असिलेख। मां,
इसके हाथ की रेखाएं बता रही है, मैं नहीं बता रहा हूं, इसकी हाथ की रेखाएं बता रही है। इसका पति जोगी होगा, जटिल होगा, अकामी होगा, नग्न अवस्था में रहने वाला होगा, सारे वस्त्र इसके अमंगल कारक होंगे और इसके हस्त की रेखाएं बता रहा है। मां की धड़कनें तेज हो गई और पति के चरणों में मां प्रार्थना करने लगी है। अपने पति के चरणों में मां आज राजा हिमांचल के चरणों में मैया प्रार्थना करने लगी कि स्वामी बाबा से पूछो ना, आखिर इसका कोई उपाय तो होगा। कौन जान करके अपनी बेटी को ऐसे परिवार में डालेगा। मां की धड़कनें तेज हुई, अपने स्वामी के चरणों में प्रार्थना करने लगती है। एक बार पूछो ना, कोई ना कोई उपाय बाबा अवश्य बताएंगे। नारद बाबा से पूछिए स्वामी, उपाय बताए, ऐसे कौन ब्याह कर देगा। तो हिमाचल जी ने नारद जी से कहा, प्रभु, नारद जी ने कहा बताओ क्या सुनना चाहते हैं। नारद जी ने कहा बताओ क्या सुनना चाहते हो। नारद जी ने कहा देखो, ब्रह्मा जी ने यदि माथे पर लिख दिया है ना, तो कोई मिटाने वाला नहीं है। बल तो वही मिलेगा जैसा मैंने बोला है, पर हाँ एक उपाय बता लो। कहां बता लो? कहा जो मैंने तुमसे बताया है, ये सारे गुण जो है, ये सारे गुण भगवान भोलेनाथ में मिलते हैं। गोस्वामी तुलसी बाबा बोलते हैं, कहा जे जे बरी के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। का जो जो गुण मैंने तुमसे बताया है, वे सारे गुण भगवान भोलेनाथ में मिलते हैं, बाबा विश्वनाथ में मिलते हैं। अच्छा, सारे गुण कहेंगे और सारे गुण बाबा भोले में नाथ में मिलते हैं। मेरे अनुमान से यह सब लक्षण भगवान शिव जी में है। शिव जी से ब्याह हो गया तो लोग दोष को भी गुण कहेंगे। इसलिए अपनी बेटी का विवाह मानो भगवान शिव जी से कर दो। नारद बाबा ने इशारा कर दिया कि भगवान शिव में सारे दोष मिलते हैं, इसलिए भगवान शिव जी से अपनी बेटी का विवाह कर दो। क्यों? क्योंकि भगवान शिव ही एक ऐसे देवता है। नहीं, शिव का अर्थ होता है कल्याण। बाबा भोलेनाथ एक ऐसे देवता है भैया कि चाहे एक लोटा जल लेकर के जाओ और हमारे भोले बाबा के ऊपर हर गंगे कर करके चढ़ा दो, उस पर भी हमारे बाबा प्रसन्न रहते हैं। और हम नहीं, आप लोग खुद एक गाना गाती हो बड़े भाव से, और बड़े भाव से आप लोग, हमको भी एक लाइन याद है, बता दी। अरे काहे के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। काहे के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। बाबा भोलेनाथ मानते नहीं है। अरे पूरी मिठाई शिव मन ही न भावे, अभनिया धतूर का पाई हो, शिव मानत नाही। भगवान शिव जी
भांग धतूरा खा करके मगन रहने वाले हैं। और ऐसे भगवान शिव जी महाराज को बताया, क्यों? क्योंकि शंभु सहज समायथा भगवान। शिव जी सारे दोष को अपने आप में समर्पण करने वाले हैं और काहे ही विवाह सब विधि कल्याण। इसलिए भगवान शिव जी से अपनी बेटी का विवाह करो, इसी में कल्याण हो जाएगा तुम्हारी बिटिया का। भगवान शिव जी से इस बेटी का विवाह कर दो। क्यों? कुछ प्राप्त हो जाएगा। किसी ने बड़ी सुंदर बात कहा है, किस किस की सोचिए, किस किस की सोचिए और किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज है मेरे प्यारे, मुंह ढक करके सोइए। आराम बड़ी चीज है, इसलिए मुख ढक करके सोइए, इससे कुछ मिलेगा नहीं। अपना करो, व्यापार हो, व्यवहार हो, भजन हो, कुछ भी हो, पर श्रेष्ठत्व को हृदय में धारण करना चाहिए। आज श्रेष्ठता होनी चाहिए। भगवान शिव जी महाराज को बताने के बाद नारद जी के स्मरण पर बेटी चल पड़ती है। मां भगवती को आज नारद जी के बताए हुए मार्ग पर मैया चलना प्रारंभ कर देती है। मां को तप बताया है और मां आज तप करने के लिए चल पड़ी है। बड़े भाव से सब लोग बोलेंगे, मां तप करने के लिए चली। और गोस्वामी तुलसी बाबा मार्गदर्शन कराते हैं धर्मांगा की मधु। अरे उर्धय उमा प्राणपति चरना। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, चरणों में अनुराग लगा करके मैया आज सती मैया तप करना प्रारंभ कर देती है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, अजाई विपिन लागी तपु करना। मां जा करके तप करना प्रारंभ कर देती है और तप करना मैया प्रारंभ की। और कितने दिनों तक तप मैया ने किया है, बाबा ने बताया कि मां भगवती इतना कठोर तप करती है भगवान शिव का। बेल पत्ती खा करके, और मैया 3000 वर्ष तक तप की है। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि मां बन के बेल पाती को खा करके और 3000 वर्षों तक भगवान शिव का तप की है।
घनघोर तपती है मैया। और यहाँ हमको एक दिन अगर व्रत करना है बाबा, अगर आपका आदेश होकर तो कुछ अन्य ग्रहण करिए। हाँ, आदेश मांगते हैं। देखिए, तब करना चाहिए, शरीर को ढालना चाहिए और आप अपने शरीर को दृढ़ पत्ता खा करके तब करना प्रारंभ किए। लेकिन यहां भूखे भजन न हो ही गोपाल, भजन होने वाला नहीं है। हम लोग प्रारंभिक शिक्षा में जब वृंदावन की पावन धरती पर रहते थे तो कभी मिलता था, कभी नहीं मिल पाता था, पर गुरुदेव के चरणों में जाने के बाद सारी थकाने मिट जाती थी। और आज मैया तब कर रही है मैया। और गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि कछु दीन भोजना बारू बतासा अकिए कठिन। मैया कठिन तब कर रही है, कहा कि ये कठिन कछु दिन उपवासा। कुछ दिन मैया उपवास रहती है। कहा बेला पाती मही पाई सुखाई। बेल पत्ती, तृण पत्ते मैया खा करके अपने तन को सुखाती चली जा रही है। अतीन सहस संवत सोई खाई। कातिल सहस माने 1000, 3000 वर्षों तक तृण पत्ते खा करके मैया शिव जी का तप करने लगी है। और 3000 वर्ष बाद मैया ने तृण पत्तों में खाया क्या? ध्यान दीजिएगा मैया, बड़ी अनमोल बात आपको बता रहे हैं। माँ ने खाया क्या? बेल की पत्ती। बेल की पत्ती जो है, काबेला पाती मही पाई सुखाई। सूखे सूखे बेल के पत्ते के मैया ने खाना प्रारंभ किया। और आज बेल की पाती मैया ने खाया। ध्यान दीजिएगा, बेल की पाती मैया ने क्यों खाया? क्यों? क्योंकि बेल की पाती का जो बेल पत्र होता है मैया ना, बेल के पत्ते में कितने पत्ते होते हैं? बेल की पाती में कितने पत्ते होते हैं? 3 थे। जो जानकारी में वही माता की खातिर या वही ना यही देखा तुरंत बता रहे हो। तुरंत मैया ने बता दिया क्या बेल की पाती में 3 पत्ते होते हैं। और 3 पत्ता, तीनों पत्ता में क्या क्या है मैया जी? ध्यान दीजिएगा, एक पत्ता पर रो है, रो, और दूसरे पर ओ, और तीसरे पत्ते पर क्या है? 3 लोग निवास करते हैं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश जानिए। लेकिन बेल की पाती मैया ने क्यों खाया? क्यों? क्योंकि पहले पत्ते पर र है और दूसरे पर अ है और तीसरे पर म, अर्थात राम का नाम, राम
म राम लिखा है और 3 पत्ते को मैया आहार लेती है। इस राम नाम की बूटी को जो अपने हृदय में पान कर लेता है ना, कोई बड़ा सुंदर एक कवि ने बड़ी अच्छी भजन में लिखा है भैया, अरे राम नाम ऐसा दवाई वैद्य घरे कबहू न जाई। राम नाम ऐसा दवाई ये मैया वैद्य घरे कबहू न जाई। ये दवाई किसने खाया? ये दवैया सेवरी ने खाए। बैर खिलाई प्रभु पाई और वैद्य घरे कब न जाई। लोग कहते हैं कि सेवरी मैया ने राम जी को झूठी बैर खिलाई। आप लोग जानते हैं सेवरी मैया झूठी बैर खिलाने लगी। झूठी बैर मैया ने खिलाया कि नहीं खिलाया? खिलाया था। अब हम तो कहते नहीं खिलाया। मां ने झूठी बैर नहीं खिलाया। मां का ऐसा प्रेम था। मां जंगल में जाती थी और जिस डाली पर बेल रहता था उस बेल को मैया तोड़ती थी और तोड़ने के बाद चखती थी। उस डाली के उस वृक्ष के बेल को मैया चखती थी और चखने के बाद जिस बेल को वह खट्टा जानती थी उस डाली से बेल कभी अपनी डलिया में तोड़ती नहीं थी। और जिस डाली का फल मीठा रहा करता था उस डाली के पास मैया मीठे मीठे बेल को आज डाली में सजाया करती थी और भगवान के लिए रखा करते थे। क्यों? क्योंकि उसके गुरु जी ने मतंग ऋषि ने बताया था कि सेवरी एक दिन राम आएंगे और सेवरी मैया उस राम का इंतजार करती थी। इस सेवरी मैया ने राम जी को पाया है। मां आज काबेल पाती मही पराई सुखाई। मां बेल की पत्ती को खा रही है। का एक चाबी का पात्र लो और उस पात्र पर बेलपत्र बनवाओ और बेलपत्र बनवा करके एक पत्रे पर र लिखो और दूसरे पर अ लिखो और तीसरे पत्रे पर म लिखो। लिख करके अपने पूजन स्थान पर जहां मैया हम पूजन करते हैं उस प्रांगण में उस पत्रे को रख देना चाहिए। ठाकुर जी की कृपा उस परिवार पर सदैव बनी रहेगी। और आज मां बेल की पाती को खाती है शिव मैया पार्वती जी और 3000 वर्षों तक मैया ने बेलपत्र खाया है। काला और म ये 3 अक्षर शिव जी का की उपासना किया है। किसकी? भगवान शिव की उपासना मैया ने किया। और शिव की उपासना करिए बेलपत्र लेकर के। कहीं अगर जाना है मैया ना, कहीं भी निकलो, पति यदि ड्यूटी पर जावे, बेटा यदि बाहर जा रहा है तो पत्नी को चाहिए यदि कि एक बेलपत्र अपने पति के पास रख दे कि ले जाइए इसको, चाहे पर्स में रख ले, अपने पॉकेट में रख ले और लेकर के राम जी का नाम लेकर के चलिए, कभी अमंगल नहीं होगा। बेल की पाती अपने पास रख करके चल दो। बोले सच्चिदानंद भगवान की। शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे, राम जी रक्षा करेंगे, वो राघव तुम्हारी रक्षा करेगा। बाकी सब राम जी पर सौंप दो।
और आज मैया उस राम जी का तप कर रही है जो उनके पति के आराध्य है, जो शिव के आराध्य है। ऐसे प्रभु श्री राम का तप कर रही है और तप करी की मैया आकाशवाणी हुई कि असि तप काहू न कीन्हा भवानी अभय अनेक धरि मुनि अज्ञानी। ऐसा कठोर तप कि शिव जी की वामांगी मैया बन गई है। बोले पार्वती मैया की। क्यों? जब से मैया ने तप किया तो भगवान शिव को प्रिय होने लगी मैया, और शिव जी को मैया प्रिय लगने लगी है। और इसी प्रकार भगवान शिव जी के पास मेरे राघव आते हैं। मैंने बताया राम जी आए और राम जी ने कहा शिव जी से कि आप विवाह करो। शिव जी ने कहा विवाह करें। कहा विवाह करो। शिव जी ने कहा नाथ एक बार तो हमने विवाह किया और उसका फल अभी तक भोग रहे हैं। लेकिन राम जी ने कहा मेरी बात मानो, और राम जी की बात मान करके मेरे भोले बाबा आज विवाह के लिए तैयार होते हैं। काशीधारी आयसु करिय तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। यह हमारा परम धर्म है कि आपके वचनों का हम पालन करें, आपके वचनों का हम पालन करें। यदि गुरु आज्ञा हो जा रहा है तो गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु आज्ञा गई सी। और आज मेरे राम का आज्ञा हुआ भगवान शिव जी के लिए, और शिव जी ने कहा श्री धारी यशु करिया तुम्हारा। आज गुरु की वाणी विचार करके कल्याण मैं कार्य करके करना चाहिए। माता पिता गुरु गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा है, कहा मातु पिता गुरु प्रभु की वाणी। का माता पिता गुरु प्रभु की वाणी को सदैव मान करके कार्य को करना चाहिए। काबिल ही विचार करो शुभ जानी। किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। मां यदि आदेश कर रही है, पिता यदि आदेश कर रहा है। मैं आपको एक कथा बताऊं भैया, छोटी सी बात। आप लोग तो मऊ में है, बगल में गाजीपुर भी है, और गाजीपुर की पावन धरती का जमदग्नि
ऋषि के नाम आप लोगों ने सुना होगा। और आज बेटे को आदेश दिए मां के सर को काट दो, और रेणुका जी के सिर को बड़े भाव से परशुराम जी ने काट दिया। पर सब कुछ जानते थे कि मेरे पिता का प्रताप क्या है, मेरा पिता यदि चाहे तो मां मेरी जीवित हो जाएगी। समस्त भाइयों ने पिता के वचनों को नहीं माना। मैं मां के ऊपर कुल्हाड़ी कैसे चलाऊं? क्यों? क्योंकि मां गई थी जल लाने के लिए, और जल लाने के लिए मां गई, थोड़ा मन विचलित हो गया मां का, और पति सब कुछ जान गए। इस उद्देश्य से आज पति ने आदेश किया है पुत्रों से कि अपने मां का सर कलम कर दो, काट दो। कोई पुत्र नहीं काटा, लेकिन आज परशुराम की प्रताप जानते हैं, और परशुराम जी ने क्षण भर में काट दिया। और पिता ने परशुराम जी पर प्रसन्न होकर के कहा, बेटा मांगो जो मांगना चाहते हो। और बेटे ने कहा, यदि देना चाहते हो तो कहा जननी जन्मभूमिश्च, कहा जननी जन्मभूमिश्च जाह्नवी चरणार्चना जनकः पंचमश्चैव जकारा पंचमोर्वा। कहा यदि आप देना चाहते हो, ये जननी जो मेरी मां है, और ये जन्मभूमि जिस भूमि पर मैं अपने मां के गर्भ से पैदा हुआ, दे दो, जननी जन्मभूमि से। और आज परशुराम जी की सवारी को सुन करके ऋषिवर प्रसन्न हो जाते हैं और अपने बेटे की मनोरथ को पूरे करते हैं। मां जीवित हो जाती है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए बिना विचार किए, बोले सच्चिदानंद भगवान की, कहा मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी। माता पिता गुरु की वाणी को बिना विचार किए मान करके भक्त को चलना चाहिए। ये शास्त्र कहता है। और आज शिव बाबा अपने गुरु की वाणी को मान लेते, अपने राम की, अपने आराध्य की वाणी को भगवान मान लिए। और सप्त ऋषियों को भगवान ने बुलाया है परीक्षा लेने के लिए मैया का। क्यों? क्योंकि जमाना आने वाला है। अब हम ही नहीं कहेंगे कि आ ही जाएगा। एक जमाना आने वाला है कि लड़के वाले लड़की वाले के घर जाएंगे मांगने। वो बहुत जल्द आने वाला है। और यही कारण बहुत पहले फंस भी गया। भगवान शिव जी से राम जी ने कहा, राजा हिमांचल की बेटी के साथ जाकर के विवाह करो। और भगवान शिव जी ने कहा, आप तो कह दिए परी, बताइए ना अब लड़का वाला लड़की वाले के घर कैसे जाए? तो भगवान शिव जी ने एक उपाय लगाया। सप्त ऋषियों को प्रेरित कर करके भगवान शिव जी भेजे हैं मैया के पास, जाओ। और सप्त ऋषि पहुंचे हैं, मां का परीक्षा लिए हैं। और परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषि पहुंचे। सप्त ऋषियों ने बहुत कुछ कहा। माता पिता के पास पहुंचे। माता पिता से कहा, अरे अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी क्या हारी है उस अर्भंगी के पास जाए और विवाह करने के लिए?
उसके पास ना घर है, ना तो पहनने के लिए वस्त्र है, और ना ही तो खाने के लिए कोई अन्न है। तुम्हारी बेटी जाएगी तो कैसे उस परिवार में अपना जीवन यापन करेगी? माता पिता के चरणों में जाकर के कहते हैं, लेकिन पार्वती मैया सप्त ऋषियों को भेजा और सप्त ऋषि पहुंचे। कहा पारी वती पही जाई तुम, जाओ माता पार्वती के पास और जाकर के प्रेम परीक्षा परीक्षा लो। गिरही प्रेरी पठाय हो, और परीक्षा लो। सप्तऋषि मैया के पास पहुंचे और सप्तऋषियों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन मां ने कहा देखो, जन्म जन्म की रगर हमारी बड़ संभुनत रहो वाली। मां ने कहा यह आज की नहीं, जन्म जन्मांतर का हमारा प्रेम है भगवान से, और यदि मैं विवाह करूंगी तो भगवान शिव से, अन्यथा किसी और से। और इधर सारे देवता जब से भगवान शिव जी को विराग हुआ है, सारे देवता चिंतित है। क्यों? क्योंकि एक असुर है जिसका नाम है तारक। तारक असुर को वरदान मिला है पितामह ब्रह्मा का, और उसने वरदान मांगा कि इस समय भगवान शिव जी समाधि में है, और समाधि में जब थे तो वरदान तारक ने मांगा भगवान ब्रह्मा से। भगवान ब्रह्मा ने कहा भाई मांगो, मांग लो जो मांगना है। कहा यदि आप देना चाहते हो सरकार तो एक वरदान दीजिए कि शिव के द्वारा जिस पुत्र का की उत्पत्ति हो उसी के द्वारा हमारी मृत्यु हो। जानता है कि भगवान शिव जी अब तो समाधि में है, और जब तक बाबा समाधि से जगेंगे नहीं तब तक विवाह होगा नहीं। और आज यह बात तारक जानता था असुर, और आज वरदान मांग लिया है, और जब वरदान मांगा धर्म लगी बंधु तथास्तु कह दिया, और नित्य असुरों को असुर समूह जो है देवताओं को सताने लगा। और जब देवताओं को देवता चिंतित हो गए, अब करें तो करें क्या, हम ये जगेगा कैसे, उपाय किया जाए कोई। भगवान शिव जी को जगाने के लिए आज सारे के सारे देवता कामदेव को भेजे, और कामदेव जी महाराज भगवान शिव जी के पास पहुंचे, और एक आम का वृक्ष है, उस आम के वृक्ष में पल्लवों के बीच में कामदेव छिप करके बैठे हैं, और आज अनुसंधान कर करके पुष्प से आज 5 बाण छोड़े हैं बना करके, जिसको विषम बाण कहते हैं, और आज वह विषम बाण भगवान शिव पर चलाया है। और जब शिव जी पर विषम बाण चलाया, भगवान शिव जी को हृदय पर आकर के लगा है बाण, और भगवान शिव जी पूरब देखे, पश्चिम देखे, उत्तर देखे, दक्षिण देखे, चारों तरफ से देखा, पर कहीं कोई नहीं नजर आया। और जब नजर उठा करके भगवान ऊपर देखे हैं, और वो स्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि तब शिव ती सर नेत्र उघारा,
और जब तीसरा नेत्र खुला तब भगवान ने तीसरे नेत्र से देखा है किसको? का उस आम के वृक्ष की तरफ ऊपर जब देखा तो पल्लवों के बीच में बैठा है। कौन? कामदेव बैठा है। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि तब शिव तीसरा नेत्र उघारा अचितावा तकामो भयहु जारी छारा। तीसरा नेत्र मेरे प्रभु शिव जी का खुला और कामदेव के ऊपर जब दृष्टि पड़ी है भगवान शिव जी का तो आज तीसरे नेत्र खुलते ही कामदेव जल करके जो है राख हो जाता है। कामदेव जल करके राख हो गया। भगवान शिव जी के नेत्र खुलते कामदेव की पत्नी रति मैया को जब यह समाचार मिला कि मेरे पति भगवान शिव जी के ऊपर विषम बाण मारे हैं और विषम बाण के लगते मेरे पति जल करके भगवान शिव जी के नेत्रों के द्वारा राख हो गए हैं, मैया रति और भगवान शिव जी के चरणों में जाकर के प्रार्थना करने लगी है, हे नाथ मेरे पति के अपराध को क्षमा करिए। रति मैया छाती पीट करके रोने लगी है और गिड़गिड़ाती मैया भगवान शिव जी के चरणों पर गिर पड़ी है, हे नाथ मेरे पति के अपराध को क्षमा करो। मैं आपके चरणों में करबद्ध प्रार्थना करती हूं नाथ मेरे स्वामी के अपराध को क्षमा करो। रति मैया की समाज को सुनकर के भगवान शिव जी महाराज बोल पड़े। रति को देख करके, क्योंकि शिव एक ऐसे देवता है मैया छड़े दुष्टा छड़ी दुष्टा, पल भर में भगवान शिव जी नाराज हो जाते हैं और पल भर में मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। बोले शंकर भगवान की। और रति मैया से मेरे प्रभु ने कहा अरे जब जा दुबंस कृष्णा अवतारा, जब द्वापर में भगवान कृष्ण जी का अवतार होगा यदुवंश में, उसी समय तुम्हारे पति भगवान कृष्ण के बेटे बनकर के आएंगे प्रद्युम्न जी के रूप में। बोले सच्चिदानंद भगवान की। का भगवान कृष्ण के पुत्र बनकर के आएंगे। और गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा भगवान शिव जी रति मैया को आशीर्वाद दे रहे हैं। कहा जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरना महामही भारा। उस समय एक संबासुर नामक दैत्य होगा। कौन? संबासुर। क्योंकि संबासुर को डर था किससे? क्योंकि संबासुर को साथ मिला था कि जिस समय भगवान कन्हैया का पुत्र होगा उसी के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। संबासुर को जब यह ज्ञात हुआ कि भगवान कन्हैया को पुत्र प्राप्त हुआ है तो आज एक बात बताए भैया, सौरी छोड़ के जाएगा कि ना? सौरी ना लोग छोड़ तू काहे? सौरी ना छोड़ जाले हेतना बड़ा चाहे उतना बड़ा चाहे उतना बड़ा चाहे हमरे भर का मामला चाहे तोहर मती क्योंकि बैठा के कब समझा ये भाई तनी बैठ तनी आवत हो मसाला पीस दी। अब तो कोनो बात ना तो कुछ करे के ना है। अब तो कुल इलेक्ट्रॉनिक चल रहा। अब कुछ देर में मशीन भी कुल आ गई किया होगा।
हाँ कुछ करे कि ना पड़े, और जितना हमको करना नहीं करना पड़ता है उतना ही रोग हमारे शरीर में प्राप्त हो जा रहा है, उतना ही रोग पैदा हो रहा है। पहले लोग मोटा अन्न खाते थे, मोटा अन्न खाते थे और ताकत रहा करता था, और आज एक महीना में 4 बार खेती गई है, 4 बार देख ली है, पता नहीं कहे बाल लड़ता है ना बढ़ता है ना, और दुकान पे पहुंचेंगे 1 बोरिया 2 बोरिया खा ले आई दलास की, पर कोई अब ये नहीं कहता कि 2-4 बैल 2-4 गौ माता रख दे ताकि घर का खाद हो। और लोग पहले सूर्य अस्त के पहले ले सूर्य उदय के पहले लोग लेकर के चले जाते थे खेत, 2-4 खाकी फेंक करके चले जाते थे और घर का खाद रहा करता था, अच्छी फसल उगती थी। तो कहने का तात्पर्य भैया सौरी छोड़ करके नहीं जाया जाता, और आज इसी का तो मौका पाया है संवासुर, जब देखा तो आज बालक को लेकर के चला गया, और रति मैया को जो संवासुर के राज्य में मायावती बन करके, मायावती श्रीमद् भागवत में आता है, इसी रति मैया का नाम है मायावती। और ये रति मैया संवासुर के हाथ दासी का काम क्या करती थी, और आज प्रद्युम्न जी को ले जाकर के समुद्र में फेंका, और समुद्र में मछली निकली, वही मछली संवासुर के राज्य के मछुआरों के द्वारा पकड़ गई, मछुआरे ले जाकर के अपने राजा को भेंट करते हैं, अपने राजा को दिए, और राजा को जब दिए हैं तो राजा लेकर के चला है रसोईया में, मैया है जब देखी बालक निकला, उस बालक को मैया ले लेती है, लालन पालन करने लगी, वह बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ मैया, और रति मैया को आज अपना पति प्राप्त हो गया है। कहा कृष्ण तनया कोई है पति तोरा, भगवान शिव जी ने रति मैया से कहा कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, अब बचनु अन्यथा होई न मोरा, मेरा वचन झूठा नहीं जाएगा। और भगवान शिव जी ने आशीर्वाद दिया है रति मैया को, और रति मैया आज कृष्ण के पुत्र के रूप में अपने पति को मैया प्राप्त करती है। और यहां जब विषम काल लगा है तो उस समय जलेश्वर भगवान का जय जयकार हो रहा है, भगवान शिव जी जगह भगवान पितामह ब्रह्मा पहुंचे हैं, और पितामह ब्रह्मा को देख करके शिव जी ने प्रणाम किया है, और शिव जी जब प्रणाम किए धर्मावला के बंधुओं सारे देवता धीरे धीरे प्रणाम करना प्रारंभ करते हैं, और भगवान शिव जी ने कहा कहो अमर आए के किस कारण से आप लोग यहां आए हो, और सब लोगों ने अपना अपना बात बताया है कि रात भगवान के चरणों में पहुंचे हैं। सारे देवता अलग अलग बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जब कोई किसी के पास जाए और देख ले कि साथ में कई लोग आए हैं, 10-20 लोग 25 लोग आए हो और अलग अलग मीटिंग कर रहे हैं, तो समझ लो कि कोई ना कोई बात अवश्य। 2-4 लोग वहां खड़े होकर के बात करें, 2-4 वहां बात करें, 2-4 इधर बात करें, पीछे कुछ लोग बात करें, तो समझ लो कि कोई ना कोई गड़बड़ अवश्य। भगवान शिव जी से मिलने सारे देवता आए, और सारे देवता अलग अलग मीटिंग कर रहे हैं।
लोग अलग अलग आकर के भगवान की प्रशंसा करना प्रारंभ कर देते हैं। और जब प्रशंसा करना प्रारंभ कर दी, भगवान शिव जी समझ गए कि एक मति नहीं कोई है, अवश्य कोई ना कोई विपत्ति है। और आज सारे लोग दौड़े भागे सुबह देखा भगवान शिव जी और जा गए हैं और मुस्कुरा करके बोले, देवताओं कैसे आना हुआ, क्या बात है, आप सभी लोगों का आना कैसे हुआ। किसी महापुरुषों ने लिखा है कि सारे देवता एक स्वर से भगवान की प्रार्थना करने लगे हैं और हम लोग भी प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथ से ताली बजा करके भैया, अरे कैलाश के निवासी नमो बार बार है, नमो बार बार है, आए शरण तिहार प्रभु तार तार है। कैलाश के निवासी नमो बार बार है, कैलाश के आए शरण तिहार प्रभु तार तार है, आए शरण तिहार प्रभु। भक्तों को कभी शिव ने तुम निराश ना किया, मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया, मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया। कैलाश के निवासी नमो बार बार है, आए शरण तिहार प्रभु तार तार है, आए शरण तिहार। कैलाश के निवासी नमो बार बार है, आए शरण तिहार प्रभु तार तार है। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अड़ो, तेरी कृपा लेते हैं श्वास तेरी दया से तनो तनो, लेते हैं ओ लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनो तनो, लेते कर दे एक बार मुझको निहार तो, कर दे कृपा एक बार मुझको निहार तो, कैलाश के निवास नमो बार बार है, कैलाश के निवास नमो बार बार है। प्रार्थना करते हैं सारे लोग, पृथक पृथक भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं। और गोस्वामी बाबा कहते हैं कि पृथक पृथक की भी प्रशंसा, अभय प्रसन्न चंद्र आवतंसा। भगवान शिव जी चंदा मामा को रखे हैं, कहा चंद्रमा है भगवान शिव जी के पास ललाट पर, कहा है बोले सच्चिदानंद भगवान की। अर्धचंद्र भगवान के मस्तक पर विराजमान है और जटा के बीच में गंगा मैया बहती है। एक तरफ चंदा मामा और एक तरफ गंगा मैया, क्या जुड़ी है भगवान की। भगवान शिव जी महाराज के चरणों में सारे देवताओं ने प्रार्थना किया है, प्रभु
सुर समूह विनती करे। सारे देवताओं ने विनती किया है कि हे नाथ, हम सबकी एक ही तमन्ना, एक ही प्रार्थना है आपके चरणों में। कहा क्या? कानी जी नयन देखना चाहिए, नाथ तुम्हारा विवाह। हे नाथ, आपका विवाह देखना चाहते हैं। भगवान शिव ने आदेश किया है। लड़की तैयार है, पर आज दूल्हे सरकार भी तैयार हो गए और राम जी की आज्ञा का पालन करने के लिए भगवान शिव जी चले। समय आया है सुहाना। पार्वती मैया से ब्याह करने के लिए भगवान शिव जी महाराज चले। गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा, लगे सवार सकल सुरा, वाहन विविध विमान। सारे देवता जब विवाह आता है ना, तो तैयारी प्रारंभ हो जाती है। शिव जी का आदेश हो गया मैया, सारे देवताओं को अनुशासन मिल गया। जब अनुशासन मिल गया है तो सारे देवता अपना अपना विमान सजाने लगे हैं। सब लोग अपना अपना विमान सजाने लगे और सब लोग तैयार करने लगे हैं, पर दुल्हा की चिंता किसी को नहीं है। दुल्हा तैयार हुई कि ना हुई, एक चिंता क्यों के ना हो। लड़का कैसे जाई, मंगल गीत गवाई ना गवाई, एक चिंता क्यों के ना हो। सारे देवता अपने अपना वाहन तैयार करने लगे हैं। गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा कि लगे सवार न सकल सुरा, वाहन विविध विमान, अहो ही सबना मंगल सुभदा, करहि अक्षरागान। सारी देवताओं की माताएं मंगल गान करने लगी है। शिव जी बोले, शिव जी के घर आए और बाबा से बोले, बाबा ये बताओ, विवाह आप ही का है कि किसी और का? है विवाह तो अपना ही है। का सरकार, समय होता चला जा रहा है, समय हो गया है, अब बारात निकलने का समय हो गया है, कोई तैयारी नहीं है। तो शिव जी के सारे घर मैया जुटे हैं और सारे घरों ने कहा बाबा से कि बाबा अब हम ही आपको सजाएंगे। शिव जी ने कहा अच्छा घबराओ मत। अपनी मजालती को बाबा ने बुला दिया, अपनी सारी मजालती को बाबा ने बुलाया। एक बात बताया माता जी, एक बार हुआ क्या कि एक बेटी का पिता अपनी बेटी के शादी के लिए गया और आज के लोभी समाज डिमांड रखते हैं, सब कुछ वह पिता तैयार हो जाता है करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, सब कुछ तैयार हो गया, जो कुछ भी डिमांड था, मांग थी लड़के वालों की, पिता तैयार हो गया, कहा मैं सब कुछ दूंगा। देवी के लिए तैयार हो गया लड़की का पिता।
और हाथ जोड़ करके एक बात कहा कि भैया विवाह में एक भी बुजुर्ग नहीं आएंगे, बुढ़वा एक कौन आ गई। अब जो हुई भाई माफ करेगा। हाँ, कहा एक भी बुजुर्ग विवाह में नहीं आएंगे। यदि शर्त मंजूर है भैया तो जितना आपने कहा है हम सब कुछ देने के लिए तैयार है। अब लड़का का पिता कहा सब कुछ तैयार है, कोई बात नहीं, कोई एक भी बुजुर्ग नहीं आएगा। तैयारी हो गई, समय आ गया नजदीक और लड़का का बाबा अपना सूट लेकर के गया प्रेस करा करके वापस आया। और जब वापस आया है तो लड़की के पिता ने पूछा, पिताजी ये सूट वूट कहां से प्रेस करा करके आ रहे हैं? कहा भाई